अभी के बजट में निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंस कर दिया कि 12 लाख रुपए तक जिनका भी इनकम होगा उन्हें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट 12,75,000 तक भी इनकम होगा तो भी किसी को 1 रुपए भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप क्रिप्टो से ट्रेडिंग करो, चाहे आप फॉरेक्स से ट्रेडिंग करो या फिर आप इंडियन मार्केट से ट्रेडिंग करो, तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली 12 लाख तक टैक्स देने की ज़रूरत उन्हें नहीं है जो सैलरीड पर्सन है और वो उनका इनकम साल में 12 लाख रुपए तक होता है। अगर आपका इनकम एक साल में 50,000 भी है और आप क्रिप्टो के द्वारा ट्रेडिंग करके कमाते हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करके कमाते हो तो आपको टैक्स देना मैंडेटरी है। चाहे आप लॉस में भी हो तो भी आपको टैक्स पे करना ही है। या आप यहाँ पे कोई क्रिप्टो पे बाय करते हो, सेल करते हो या एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरे क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड लेते हो या बाय सेल करते हो तो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना है। उसके अलावा वहाँ पे 1% टीडीएस भी डिडक्ट होगा। यहाँ पे हर किसी के अकाउंट से, चाहे वो पीटूपी भी कर रहा हो या नहीं कर रहा है, तो भी उनके अकाउंट से 1% टीडीएस कट हो रहा है। पी2पी करेगा और पी2पी नहीं करता है तो ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो में तो भी उसका 1% टीडीएस डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट 1% ही टीडीएस क्यों लेती है? तो ये 1% टीडीएस टैक्स के लिए नहीं ले रही है गवर्नमेंट। एडिशनली टीडीएस गवर्नमेंट इसलिए ले रही है कि वो डेटा ले रही है सब लोगों का। वहाँ पे गवर्नमेंट जानना चाहती है कि कितने लोग कहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कहाँ से बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, टोटल वो हिस्ट्री उन्हें पता होनी चाहिए, इसलिए वो टीडीएस कट कर रहे हैं। तो ये टीडीएस का यहाँ पे मेन इम्पैक्ट रहेगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट कमा रहे हो और उसका जो पे आउट आप क्रिप्टो के थ्रू पी2पी करके अपने अकाउंट में ले रहे हो या बैंक अकाउंट में ले रहे हो तो आपको जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना इनकम सोर्स बताना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पे इनकम सोर्स आपका बताते नहीं है, चाहे आप प्रॉफर्म से भी ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो उसका भी अगर आप पे आउट डायरेक्टली एक तो आप बैंक अकाउंट में ले सकते हैं यूएसडी से, तो ये उसका अलग रहेगा टैक्सेशन। और आप डायरेक्टली वो क्रिप्टो में ले लेते हो क्योंकि क्रिप्टो में रेट ज़्यादा मिलता है। अगर यूएसडी का रेट 87 चल रहा है फिर या 88 चल रहा है, 86 to 88 के बीच में, तो आप वहाँ पे पी2पी में 95 रुपीज़ तक भी आपको रेट मिलता है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग कि पी2पी के थ्रू पे आउट लेते हैं, बट वहाँ पे टैक्स उनके ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। जो जो एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के साथ अभी रजिस्टर्ड है, आप अगर वहाँ से लेते हो तब तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करते हो, गवर्नमेंट किसी को उनके आईटीआर में शो अगर नहीं करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में उन्हें नोटिस भेज सकती है गवर्नमेंट। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये पी2पी के थ्रू ट्रेडिंग करके जो भी क्रिप्टो के थ्रू पे आउट ले रहे हो तो वो आपके आईटीआर में शो कर सकते हैं। चाहे अगर आपको कुछ टैक्स बचाना है तो उसे 1000 तरीके हैं लीगली, तो वो आप आपके एक अकाउंटेंट से पूछ सकते हो और वो आपको बता देंगे। बट अगर आप इनलीगल कर रहे हो और शो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे 30% 200% तक आपको पेनल्टी लग सकती है। और जो भी आपने अनडिस्क्लोज किया हुआ इनकम है वो भी गवर्नमेंट उनके पास रख लेगी एज ए टैक्स। तो आपका जो पैसा आपने बचा वो भी टैक्स में गया, ऊपर से आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है और ऊपर से जेल भी हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे टीडीएस उसीलिए डिडक्ट किया जा रहा है। कई लोगों को लगता है कि 1% टीडीएस कट रहा है, उसके बाद वो आईटीआर नहीं फाइल करते। अगर कुछ है जो आईटीआर फाइल ही नहीं करते, मेजर से अमाउंट मतलब 10,000 20,000 करते, तो ये एक वहाँ पे उन्हें छूट मिल सकती है या गवर्नमेंट उन्हें छोड़ सकती है। अभी तक कोई डिसाइड नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, बट वहाँ पे 10,000 से 50,000 तक टैक्स फ्री या वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है उनका। अगर करती भी है और ज़्यादा नहीं है तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट बहुत सारे लाखों में ट्रांजेक्शन करते हैं लोग और वह बहुत सारे लाखों में ट्रांजेक्शन करते हैं लोग और अपना टैक्स पे नहीं करते। आईटीआर में क्रिप्टो के थ्रू जो भी उनकी इनकम हुई है वो शो नहीं करते, तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं बस यही कहूँगा, जो भी एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और वो टीडीएस कट करते, आप अगर वो ना यूज़ करें तो बेटर रहेगा। अगर आप टैक्स नहीं पे करना चाहते तो, या फिर अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो वही बेटर रहेगा आपके लिए। और आप अगर ये जैसे कॉइन डीसीएक्स है, बाइनांस है, उसके अलावा वजीर एक्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कि टीडीएस डिडक्ट करते हैं और वो अपने गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करते हैं, कौन कितना क्रिप्टो बाय कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, हर ट्रांजैक्शन की जानकारी गवर्नमेंट को है। बस यही कहूँगा कि अगर आप ये एक्सचेंजेस पे ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा। और अगर आप लीगली करते हो, हर अपना इनकम डिस्क्लोज करते हो, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप वहाँ पे आईटीआर फाइल नहीं करते तभी आपको दिक्कत होगी, तो आप वो एक्सचेंजेस ना यूज़ करें।
तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर किसी ने 2023 में क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल किए या इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी में, तो उन्हें अपने ITR 3 में शो करना होगा, ना कि उन्हें ITR 2 में फाइल करना चाहिए। जब भी आप आपका ITR फाइल करेंगे अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ITR 3 फाइल करना है। अगर आप गलती से कुछ 2023 में अगर कुछ क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की है, बाय या सेल किया है, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है कि कैसे इनकम हुई, कितना हुआ, चाहे आपका 10 रुपये हो या 10 लाख हो। टैक्स भी नहीं है, बट अगर आप दिखा देते ITR में तो गवर्नमेंट को लगेगा और कि ये आप जेन्युइनली यहाँ पे फाइल कर रहे हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। गवर्नमेंट आने वाले 10 साल तक भी आपके पिछले ट्रांजेक्शन निकाल के, जैसे कि अभी चल रहा है 2025 और आगे 2035 में भी गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज सकती है कि आपने 2025 में क्रिप्टो करेंसी के द्वारा जो इनकम किया था वो दिखाया नहीं था ITR में, उसका टैक्स नहीं पे किया था। अगर उन्हें ये ट्रांजैक्शन मिलते तो आपको जो भी आपने अनडिस्क्लोज किया था या गवर्नमेंट को आपने क्रिप्टो के थ्रू जो कमाई हुई है वो आपने नहीं दिखाई है, तो आपको फिर वहाँ पे पेनल्टी लग सकती है 400% तक, 200% तक, 100% या 70%, कुछ भी लग सकता है पेनल्टीज। ऊपर से आपको जेल भी हो सकती है। मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप लीगली फाइल करते हो ITR 3 में जो भी आपका होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स बचाना चाहते हो आप तो आपके CA बचा लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बचाने के, चाहे आप क्रिप्टो के थ्रू हो या अगर आप नॉर्मल ITR इंडियन मार्केट से भी प्रॉफिट कमाते हो तो उसके भी बहुत सारे तरीके टैक्स बचाने के। लीगली के तरीके से करेंगे तो बचेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल गया और अगर आपको नोटिस नहीं आती है तो आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगी। नहीं, आने वाले 5 साल में, 3 साल में, 2 साल बाद, 10 साल तक नोटिस आ सकती है। तो बचे रहिए, लीगली फाइल करिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में।